नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एलआईसी का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान लेकर आया हूं, जिसका नाम है जीवन उमंग और ये टेबल नंबर 945 है। तो मेरी नज़र में एलआईसी का इससे बेहतरीन कोई प्लान नहीं। तो अगर आप पॉलिसी से इंटरेस्टेड हैं, पॉलिसी कराना चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीवन उमंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम का एक प्लान है जीवन उमंग, और ये टेबल नंबर है 945। एलआईसी के सारे प्लान टेबल नंबर में होते हैं, उसके आधार पे आप गूगल पे डाल के पूरा डिटेल आप जान सकते हैं। 945 जीवन उमंग। मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा एकदम शुद्ध देहाती भाषा में, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। देखिए, ये जो जीवन उमंग एलआईसी का एक प्लान है, ये जीवन भर चलने वाला प्लान है, जीवन भर। और जीवन भर बोले तो 100 वर्ष। मतलब अगर इस प्लान को कोई व्यक्ति लेता है, तो अगर वो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है तो उसे 100 वर्ष तक लाभ मिलेगा। 90 वर्ष जीता है, 90 वर्ष लाभ मिलेगा। अगर 105 वर्ष जीता है तो अगले 5 वर्ष का लाभ नहीं मिलेगा, केवल 100 वर्ष तक ही लाभ मिलेगा। क्या करना है इसमें, अब आपको डिटेल में आपको मैं समझाता हूं। पहले इसकी हम देखते हैं पात्रता क्या है। 90 दिन का लड़का भी इस प्लान को ले सकता है, यानी 90 दिन उम्र अगर बीत गई है तो 90 दिन से लेकर के अधिकतम 55 वर्ष, अधिकतम 55 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। और भारतीय हो या गैर भारतीय, यानी भारत का भी व्यक्ति हो या विदेश का भी व्यक्ति हो, कोई भी इस योजना के तहत निवेश कर सकता है। अब देखिए, ये जो एलआईसी की योजना है, प्रीमियम पेइंग टर्म कितने प्रकार की है, यानी कितने वर्षों की है, तो ये 4 प्रकार से आप ले सकते हैं। या तो आप 15 वर्ष के लिए ले लीजिए, या 20 वर्ष के लिए, या 25 वर्ष के लिए, या फिर 30 वर्ष के लिए। यानी ये 4 प्रकार के वर्ष का निर्धारण हुआ है। आप 14 वर्ष का या 16 वर्ष का नहीं कर सकते। अगर आपको ये प्लान लेना है तो 15 वर्ष सिलेक्ट करिए, या 20 वर्ष, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष। यानी ये प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी आपको प्रीमियम भरना है। कम से कम 15 वर्ष तक भरना है और अधिक से अधिक 30 वर्ष तक भरना है। उम्र क्या है, यानी किस उम्र में आप लेंगे तो कितने वर्ष का प्लान चुनेंगे। मैं आपको बताया पहले ही कि 90 दिन से लेकर के 55 वर्ष के बीच का ही व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होगी, वैसे वैसे जो वर्ष है प्रीमियम पेइंग टर्म का, जो प्रीमियम भरने की अवधि है, वो कम होती जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष हो गई है, अधिकतम 40 वर्ष, तो आप 40, 30, 70, यानी आप जो है 30 वर्ष का प्लान ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष हो गई है तो आप 25 वर्ष का प्लान ले सकते हैं। 45, 25, 70। अब 50 वर्ष है तो 20 वर्ष का, और 55 वर्ष के अगर हो गए हैं तो 15 वर्ष का। इसीलिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष बताई गई है। यानी अगर इस योजना का लाभ कोई व्यक्ति लेना चाहे और उसकी उम्र 55 वर्ष हो गई हो, तो वो 15 वर्ष का प्लान चुनेगा। 50 वर्ष की है तो 20 वर्ष का, 45 वर्ष का है तो 25 वर्ष, 40 वर्ष का है तो अधिकतम 30 वर्ष। यहाँ अधिकतम की बात, यानी 40 वर्ष का कोई व्यक्ति अगर उसको लगता है कि मैं 30 वर्ष के लिए ये नहीं चुनना चाहता, मैं 25 वर्ष के लिए लेना चाहता हूँ, तो 40 साल का व्यक्ति 25 वर्ष के लिए ले सकता है, 40 साल का व्यक्ति 20 साल के लिए ले सकता है। यानी कि दोनों का जोड़ने पर 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए। अब जैसे जैसे अवधि प्रीमियम की ज़्यादा रहेगी और जो सम एश्योर्ड चुना जाएगा, कितने का कराना है, उसके अनुसार ज़्यादा जमा भी होगा, तो उसके अनुसार ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। अब आती है बात मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी मूल बीमित रकम कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो मूल बीमित रकम, यानी कुल मिला के ऐसे कहें कि कितने का आप बीमा करवाना चाहते हैं, तो कम से कम 2 लाख का, कम से कम 2 लाख, और अधिक से अधिक अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड यानी जितने की मर्जी, करोड़ों का, अरबों का करा सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 2 लाख का कराना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक 35 साल का व्यक्ति अगर इस बीमा को लेता है और 20 वर्ष के लिए लेता है,
तो उसे कितना जमा करना पड़ेगा और उसे 100 वर्ष तक में कितना मिलेगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण में मैं एक व्यक्ति को ले रहा हूं जिसका नाम मान लीजिए है रमेश, और रमेश की उम्र है 35 वर्ष। वर्तमान में 35 वर्ष का व्यक्ति इस जीवन उमंग प्लान को ले रहा है। 35 वर्ष कितने समय के लिए ले रहा है? 20 वर्ष के लिए ले रहा है, ठीक। और कितने का बीमा है? मान लीजिए 5 लाख का बीमा है, ठीक है। तो मूल बीमित रकम 5 लाख, समय 20 वर्ष, और वो है 35 वर्ष का। इसका मतलब उसे जमा कितने वर्ष करना पड़ेगा? उसे जमा करना पड़ेगा 35 और 20, यानी 35 साल का तो है ही, 20 साल तक जमा करेगा, यानी 55 वर्ष तक जमा करेगा। मतलब जब 35 वर्ष के व्यक्ति यानी कि रमेश की उम्र 55 वर्ष हो जाएगी, तब उसे इसका लाभ मिलना शुरू होगा, ठीक है। मेच्योरिटी नहीं होगी। मेच्योरिटी का मतलब कि एकदम अंतिम रूप से आपको प्राप्त धन वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जब ये 100 वर्ष का हो जाएगा, तब मेच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर 100 वर्ष के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी अलग कंडीशन है, उसमें लाभ मिलता है। मृत्यु में 2 प्रकार का लाभ है, एक सामान्य मौत में अलग लाभ है, एक्सीडेंटल में अलग लाभ है, लेकिन मेच्योरिटी होगी 100 वर्ष में। अब देखिए 55 वर्ष तक उसने जमा किया, तो कुल कितना धन जमा किया? यानी जमा धन। अब समझिए कि उसको हर वर्ष जमा करना है। इसको छमाही भी कर सकता है, वो तिमाही भी कर सकता है, वार्षिक भी कर सकता है। तो मैं वार्षिक अगर ले रहा हूं तो वार्षिक जो किस्त आएगी वो कितनी आएगी? लगभग 27,000 रुपए। एक साल की उसकी किस्त 27,000 कुछ रुपए आएगी। वो एक मतलब इसमें एक कैलकुलेटर होता है, उस कैलकुलेटर के हिसाब से पूरा कंप्यूटराइज रहता है, सब निकल आता है। मैं आपको एक मोटा एक सामान्य चीज बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। 27,000 रुपए लगभग उसका जमा हो एक साल में। उसे जमा कितना करना है? कितने वर्ष तक जमा करना है? 20 वर्ष तक, क्योंकि उसने 20 वर्ष का प्लान लिया है, ठीक है। तो 27 दूना 54, 5,40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,40,000 रुपए लगभग उसका जमा हुआ। उसने बीमा कितने का लिया था? 5 लाख का, यानी जितने का मूल बीमित रकम है उससे उसको थोड़ा सा ज्यादा जमा करना पड़ा है ना। टैक्स वगैरह जोड़ करके बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, तो जुड़ करके 5,40,000 रुपए उसका जमा हुआ। अब 55 वर्ष का वो हो गया, क्योंकि वो हर वर्ष जमा कर रहा था। 55 वर्ष के हो जाने के बाद अब वो नहीं जमा करेगा रमेश, अब उसे लाभ मिलना शुरू होगा। क्या लाभ मिलेगा? समझिए, मान लीजिए वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है, तो 55 वर्ष का है ही, इसका मतलब उसे 45 वर्ष तक मिलेगा। 45 वर्ष तक कितना मिलेगा? लगभग 40,000। मतलब ये जो 5 लाख का हमने निकाला है, 5 लाख के हिसाब से 40,000 रुपये उसे मिलेगा। अगर वो लगभग 7 लाख जमा किया होता तो 50,000। इससे ज़्यादा मतलब करता है, अगर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो तो उसकी मर्जी ना, जितना बढ़ाएगा उसके अनुसार उसको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो 5 लाख का उसका बीमा था, उसके अनुसार 40,000 रुपये सालाना उसको मिलेगा। और कब तक मिलेगा? अगले 45 वर्ष तक मिलेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, सही है। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए उसे लाभ मिला 100 वर्ष में। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये 40,000 रुपए आया कहां से, मतलब कैसे इसका निर्धारण हुआ? तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही बीमा की अवधि समाप्त होती है, जितने वर्ष का पीपीटी है, जब समाप्त होता है तो जितने का बीमा है उसका 8% उसे जीवन पर्यंत दिया जाता है। बीमा का 8%, यानी 5 लाख का 8% कितना होगा? निकाल दीजिए, 40,000 रुपए। अगर उसने 10 लाख का बीमा किया होता तो 10 लाख का 8% 80,000 रुपए होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने का बीमा होगा मूल बीमा, उसके अनुसार उसका 8% करके
हर वर्ष दिया जाएगा और जितना 100 वर्ष में बची हुई अवधि है उतने वर्ष तक दिया जाएगा। ये तो हो गया एक लाभ। इसके बाद उससे बोनस दिया जाएगा। जितने साल बीमा चला और जितने साल तक वो अभी रुका है उसके अनुसार उसे बोनस दिया जाएगा। तो इसमें लगभग 11 लाख का उसे बोनस मिलेगा। 1 2 3 4 5 11 लाख का, यानी इस 18 लाख तो मिला ही उसे 8% के हिसाब से 18 लाख उसे मिला पूरा 100 वर्ष में, 11 लाख का लगभग बोनस। इसके अलावा इसमें एडिशनल बोनस मिलता है, यानी अतिरिक्त बोनस भी मिलता है। अतिरिक्त बोनस ये सब परसेंटेज के हिसाब से उससे कैलकुलेट हो जाता है। अतिरिक्त बोनस लगभग मिलेगा उसे 34 लाख। उसका टोटल जोड़ दीजिए कितना हो गया, जोड़ दीजिए 34 11 45 45 और 18 63 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 63 लाख रुपए। लेकिन अभी इसमें एक और लाभ है। वो लाभ क्या है, जो उसकी मूल बीमित रकम थी, सम एश्योर्ड था, मिनिमम सम एश्योर्ड, वो भी ऐड होगा 5 लाख। 1 2 3 4 5, तो 63 5 5 3 8 68 लाख। अभी मैं इसमें एकदम पूरा का पूरा फिगर लिखा था, राउंड फिगर लिखा था। अगर इसमें थोड़ा और बढ़ाता तो ये लगभग 70 लाख के आसपास आता। एकदम सामान्य अवस्था, इसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है और ना ही बीच में उसने पॉलिसी छोड़ी है, ना ही फाइन भरा है, एकदम आराम से सारी चीजें चली हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीच में क्या लाभ मिलेगा और क्या होगा। देखिए, अब मृत्यु को मैं यहां 2 तरीके से देखता हूं, एक सामान्य मृत्यु और एक एक्सीडेंटल मृत्यु। अगर सामान्य मृत्यु हो जाती और एक अकस्मात, या मैं एक्सीडेंटल लिख देता हूं, एक्सीडेंटल। अच्छा, ये डेथ क्लेम मिलेगा कब, ये भी आप जान लीजिए। जैसे अगर कोई 3 माह का बच्चा इस पॉलिसी को ले लिया तो उसको नहीं मिलेगा। इसमें 8 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई 8 वर्ष का व्यक्ति इस बीमा को ले लेता है तो जिस दिन से बीमा उसका शुरू हो गया उसी दिन के बाद से डेथ क्लेम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति की उम्र मान लीजिए 6 वर्ष है तो इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। 6 के बाद 7 फिर 8, यानी अगले 2 वर्ष तक नहीं मिलेगा। जैसे ही उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाएगी उसके बाद उसको कुछ होगा तब मिलेगा। ये चीज है। अब सामान्य मृत्यु में क्या होगा कि जो उसको मिनिमम सम एश्योर्ड था, जो मूल बीमित रकम थी, जैसे मैं 5 लाख का उदाहरण लिया था, तो वो 5 लाख रुपए उसको मिलेगा। एक्सीडेंटल में भी वही मिलेगा 5 लाख का। बोनस मिलेगा यहाँ अतिरिक्त बोनस क्या मिलेगा, वो वर्ष के हिसाब से। जैसे 2023 में अगर कोई पॉलिसी लिया, 2025 में उसकी मृत्यु होती है तो 2 वर्ष में उसका कितना बोनस बना ये देखा जाएगा। मतलब जितना समय बीता रहेगा उसके अनुसार उसको बोनस मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर मैं 2 वर्ष का ही बोनस ले लूं तो लगभग 1 लाख रुपए मान लीजिए, इससे ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए उसे 6 लाख का लाभ मिलता है। अगर यही व्यक्ति बीमा लेने के 1 साल के बाद उसकी मृत्यु होती है तो 5 एक्सीडेंट में तो 5 लाख का ये प्लस 5 लाख का और, यानी जो मूल बीमित रकम थी उसका जस्ट डबल उसको मिलेगा, प्लस जितना बोनस उसका था जितने समय के लिए वो मिलेगा। तो 5 5 10 1 11 लाख। यानी एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर साधारण मृत्यु से डबल मिलेगा, इतना आप समझ लीजिए। यहां ये तो हो गया जब पॉलिसी चल रही है तब, मतलब जैसे 20 साल का बीमा है, कोई व्यक्ति 20 साल अभी भर नहीं पाया, उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, उस केस का मैं उदाहरण दिया। अभी वो पूरा बीमा उसका खत्म नहीं हुआ है, अभी वो पूरी पॉलिसी जमा नहीं कर पाया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 5 लाख का बीमा उसको कराना है, 1 साल बाद अगर वो उसकी मृत्यु हो गई तो 1 साल में वो कितना जमा किया होगा, फर्स्ट राउंड में 27,000, फिर सेकेंड बार 27, तो 54,000 रुपये जमा किया है। तो वो 54,000 से भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 लाख का बीमा था तो वो 5 लाख प्लस 1 साल का बोनस 6 लाख उसको मिला। यहाँ जस्ट डबल।
अब प्रश्न ये उठता है कि अगर व्यक्ति अपनी पॉलिसी का प्रीमियम का पूरा पैसा जमा कर दिया, उसके बाद उसको अब लाभ मिलना शुरू हो गया है, उसके बाद 100 वर्ष के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या हो, है ना। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे नॉमिनी का जो कॉन्सेप्ट है, तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, लेकिन उसी समय ये जो उसको ये पॉलिसी जो है वो समाप्त हो जाएगी, यानी मैच्योरिटी कर दी जाएगी तत्काल में। तत्काल में मैच्योरिटी करने का मतलब ये हुआ कि जितना उसको मिल चुका है वो तो मिला ही मिला, ठीक है। इसके अलावा उसको जितना बोनस बना है, वो बोनस, कई प्रकार के बोनस थे, एक साधारण बोनस था, एक अतिरिक्त बोनस था, वो सब मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, और फिर वहीं से द एंड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अब नॉमिनी को मिलता ही रहे, ऐसा नहीं होगा, मिल के एक ही बार समाप्त हो जाएगा। और नॉमिनी चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है, किस्त में भी ले सकती है, और किस्त में जो गवर्नमेंट है यानी LIC जो है वो ब्याज जोड़ करके देगी। ये हो गया मृत्यु लाभ। अब इसके अलावा इसमें अतिरिक्त लाभ और है। जैसे अतिरिक्त लाभ में आपको क्या है कि धारा 80C के तहत यहाँ पे टैक्स में छूट मिलती है, यानी जो भी पैसा आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा मतलब 2 वर्ष के बाद, पॉलिसी चलाने के 2 वर्ष बाद आप जो है यहाँ पर लोन ले सकते हैं। 2 वर्ष के बाद आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 2 वर्ष के पहले ही आप पॉलिसी समाप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप 2 वर्ष भी पॉलिसी नहीं चलाए, बंद कर दी, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। 2 वर्ष पॉलिसी बीत जाती है तो जितना भी जमा है अगर आप बंद करते हैं तो जमा धन प्लस उसका बोनस ब्याज सहित जोड़ करके आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीवन उमंग LIC का बहुत बेहतरीन प्लान है। मैंने मोटे मोटे तौर पे पूरी बात आपको समझा दिया है, और आपको अगर अतिरिक्त जानना है तो आप किसी भी LIC एजेंट के पास जाएंगे तो टेबल नंबर 945 से आपको बहुत डिटेल में समझा देगा, अच्छे से समझा देगा। आप गूगल पर भी टेबल नंबर 945 डाल के इसका ब्यौरा और अच्छे से ले सकते हैं। और आप हमसे और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।